नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जब आपके प्रति लोगों ने गलतियाँ की है, आपको लोगों ने झूठ बोला है या फिर आपके घर परिवार में किसी का हत्या कर दिया, आपको अपशब्द बोला है या फिर आपके प्रति बहुत से गलत काम किए होंगे जिसके बाद आप उन्हें माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? वो व्यक्ति आपके प्रति बार-बार गलती कर रहा है, तो क्या हमें उन्हें माफ़ करना चाहिए? तो आज इसी विषय पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो 3 पॉइंट्स इस वीडियो में बताऊँगी, जिससे कि आप ये समझ पाएँगे कि हमें क्षमा करना चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर हमें क्षमा करना चाहिए तो ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, उसका कारण भी हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो पहला पॉइंट कौन-सा है जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर हमें माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। तो आप निकाल सकते हैं लूका 17 अध्याय का 3 और 4, जिसमें लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। जिस तरह से वचन में लिखा है कि अगर आपका कोई भाई है, बहन है, दोस्त है, रिश्तेदार है, आपकी कोई जान पहचान में है और वो इंसान आपके प्रति गलत करता है, कुछ भी ऐसा करता है जिससे आपको गुस्सा आता है, तो आपको क्या करना है? उसे समझाना है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले लिखा, अपने भाई को समझा, चाहे वो मसीह में हो या फिर अन्य जाति हो, आप उसे समझाएं उसकी गलती क्या है। आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझाएंगे तो वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा, चाहे वो बाद में समझे या नहीं समझे। आपको क्या बोला गया है? समझाने के लिए। और अगर वो व्यक्ति उसके बाद पश्चाताप करता है कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई, मैं गलत था, अगर वो इस तरह से बोलता है तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अगर अब आपके मन में ये होगा कि वो व्यक्ति अगर पछताता नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उनको लोगों ने उनके ऊपर थूका, उनके पीठ पर कोड़े मारे गए, उनके हाथों पैरों पर कीलें ठोकी गई, इतना सारा दुख दर्द उन्होंने सहा, यहाँ तक कि सब लोगों ने मिलकर क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन भी यीशु मसीह ने उनको सच बताना चाहा, सत्य के रास्ते पर ले जाना चाहा। लेकिन कुछ ही लोग जब समझे, लेकिन बाकी लोग क्या किए? उनको गलत साबित किए, उनकी बातों को नहीं माना। तब भी यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर जब वो चढ़ गए थे तो भी उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम तो इंसान हैं। जब यीशु मसीह ने इतना सब कुछ दर्द सहने के बाद लोगों को माफ़ किया, तो अगर आपके प्रति कोई छोटा सा गलती भी कर देता है या कितना बड़ा गलती भी क्यों ना कर दे, वो उतना बड़ा तो नहीं हो सकता है जितना दुख यीशु मसीह ने सहा है। तो आपको क्या करना है? उन्हें माफ़ कर देना है। और जिस तरह से आगे वचन में लिखा है, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। यहाँ पर 7 बार क्यों कहा गया है कि 7 बार अगर वो व्यक्ति आपके पास आता और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, तो आपको माफ़ करना है, 7 बार माफ़ करना है। कहने का मतलब है, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर बताया गया है 7, लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो व्यक्ति 10 बार गलती करे, 100 बार या 1000 बार भी गलती करे और वो पछताए, तो आप उसे क्षमा करें। कितने बार भी गलती करे, आपको उसे माफ़ करना है। क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है? आप उस इंसान के प्रति अपने मन में गुस्सा रखेंगे, नफ़रत रखेंगे, और इससे क्या होगा? आप उससे मेल मिलाप नहीं रख पाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? कि आप सभी से मेल मिलाप से रहें। तो मैं आपको इसमें एक और बात समझाना चाहती हूँ कि आज लोग क्या करते हैं कि लोग जब उनके प्रति गलती करते हैं तो माफ़ करते करते थक जाते हैं, कि बोलेंगे कि मैंने तो इसे 1 बार 2 बार क्या, इतने बार माफ़ किया, अब ये तो गलती पे गलती कर रहा है, अब मैं ये मुझे धोखा ही दिया जा रहा है, मेरे साथ इतना गलत कर रहा है, इतना गलत बोलता है, लड़ाई झगड़ा घर में करता है, तो मैं इसे कितने बार माफ़ करूँ, मैं तो अब नहीं कर रहा। लोग हार मान जाते हैं माफ़ करने से। लेकिन हमें बिना रुके माफ़ करना है, चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे लोग समझे या नहीं समझे, हमारा काम क्या है? माफ़ करना। परमेश्वर ने अपने वचन में जो कहा है, हमें उसे पूरा करना है। अब हम देखते हैं कि वो दूसरा पॉइंट कौन सा है जिससे कि हम जान सकते हैं कि हमें माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। तो आप मत्ती 6 अध्याय का 14 और 15 आयत पढ़े, जिसमें लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अगर आप किसी की गलती को क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर, जब आप भी कोई आने वाले समय में गलती करेंगे या फिर आपने पिछले समय में कोई गलती की है या अभी कोई गलती किया है, तो परमेश्वर भी फिर उस गलती को माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहते हैं?
कि आपके प्रति जिसने गलती किया आप उसे क्षमा करें, तब वो आपकी गलती को माफ़ करेंगे। और इस वजह से क्या होता है, क्षमा नहीं करने की वजह से परमेश्वर से आप दूर हो जाते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते, बहुत सी चीज़ें आपके साथ होने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए और किसी से मेल मिलाप ना रखें, सबसे लड़ाई झगड़ा करें, तो फिर आप माफ़ ना करें। लेकिन हमें क्या करना है, इस वचन के द्वारा हमें यही सीखने को मिलता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी को क्षमा करें, चाहे वो कोई व्यक्ति बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कैसा भी हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी को भी हमें तुच्छ नहीं जानना है कि हम उनका लेवल देख करके उन्हें क्षमा करें कि ये तो इस स्टैंडर्ड का है, ऐसा है नहीं। परमेश्वर के लिए सब बराबर है, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को बनाया, वो सभी से बहुत प्रेम करते हैं। तो अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताती हूँ जिससे कि ये पता चलेगा कि हमें माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। तो इसे बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आज लोग माफ़ कर भी देते हैं, 10 बार 100 बार माफ़ कर भी देते हैं और बोल भी देते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं, एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक साल बाद, कुछ समय बाद वो उनकी गलतियों को फिर से दोहराते हैं और अपने मुंह से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था और इसने मेरे साथ मुझे ऐसा झूठ बोला था, मेरे साथ धोखा दिया था। ये सारी चीज़ें वो अपने मुंह से बोलने लग जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उनके अपराधों को फिर से याद कर रहे हैं। पर हमें उनके अपराधों को याद करने की ज़रूरत क्या है? जब आपने किसी व्यक्ति को अपने पूरे हृदय से, पूरे सच्चाई से, अपने पूरे मन से क्षमा कर दिया है, तो फिर आपको उनके अपराधों को भूल जाना है। नीति वचन 19 अध्याय का 11 आयत में लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। अगर आप सचमुच बुद्धि से चलते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं पर परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से चलते हैं, जो स्वर्गीय बुद्धि होती है, तो आप क्या करेंगे, विलंब से क्रोध करेंगे। गुस्सा हर किसी के अंदर होता है, ऐसा नहीं है। आपके प्रति जब कोई गलती करता है आपको गुस्सा आता होगा, आपके मन में एक कुड़कुड़ाहट होता है कि इसने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो। लेकिन क्रोध हर इंसान के अंदर होता है, पर आपको देखना है कि आप उस क्रोध को खुद उसे नियंत्रण में रखते हैं या फिर उसे हर वक्त दिखा देते हैं। अगर आप हर वक्त क्रोध कर देते हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। लेकिन क्रोध करने से पाप हर इंसान से हो जाता है, इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। और आगे लिखा है कि अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। जो व्यक्ति बुद्धि से चलता है वो हर किसी के अपराधों को भुला देता है। जिस व्यक्ति ने उनके प्रति कोई गलती किया होगा वो उसे भूल जाएगा माफ़ करने के बाद, क्योंकि इसी तरह से हम एक व्यक्ति को पूर्ण रीति से माफ़ कर सकते हैं। अगर पूर्ण रीति से माफ़ करना है तो उनके पापों को भी भुला देना है, फिर उसे याद नहीं करना है कि उन्होंने हमारे प्रति क्या गलती की। जब यीशु मसीह हमें क्षमा करते हैं, हम कैसी क्षमा उनसे चाहते हैं कि वो हमें हमारे पापों को दोबारा याद ना करें। और इसीलिए वो वचन में कहते हैं कि उन्होंने हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर दिया है जितना उदायचल अस्ताचल से दूर है। फिर हम तो इंसान हैं, इंसान ही इंसान की गलती को भुलाने में इतना क्यों फिर वो देर करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी की गलती को माफ़ करें, आपको बदला नहीं लेना है। आपके पास पूरा अवसर रहेगा कि आप उन्हें गुस्सा दिखाएं और गुस्से में बहुत कुछ बोल दे। आपको समझाने के लिए कहा गया है, वचन में आपको समझाने के लिए कहा गया है, उस व्यक्ति को आप समझाएं, गुस्सा दिखाने के लिए या लड़ने के लिए नहीं कहा गया है। तो आप क्या करते हैं, आप या तो गुस्सा दिखाते हैं और फिर आप क्या करते हैं, आप लोगों को खुद को सिद्ध करने लग जाते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया था, मैंने ये नहीं किया था। लेकिन आप इंसान के सामने खुद को क्यों सिद्ध करें? जब आप जानते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की है तो फिर भी आप माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है और माफ़ करने से भी कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। मेल मिलाप रखें एक दूसरे से, चाहे वो कोई अनजान व्यक्ति हो या फिर आपका जान पहचान का हो। और अब मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बदला लेना परमेश्वर का काम है, क्योंकि कई बार जब आपके प्रति कोई गलती करता होगा तो आपके मन में ये बदला की भावना आती होगी कि इसने उस दिन मेरे साथ ऐसा किया था, मैं भी ऐसा ही करूँगा। इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, अब मैं भी कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से इसको समझ आ जाए कि ये क्यों किया। लेकिन ये चीज़ बहुत ही गलत है, क्योंकि हमें परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना है। अपने क्रोध को आप क्यों अवसर देते हैं? परमेश्वर हमारे पिता हैं। अगर आपके प्रति कोई गलत करेगा, आपके साथ कोई गलत करेगा, कोई गलत बोलेगा, जो कुछ गलत करेगा उसका बदला परमेश्वर लेंगे, क्योंकि वो न्यायकर्ता परमेश्वर है। अगर वो इंसान अपनी गलती को नहीं मान रहा है तो आपने तो अपनी तरफ से क्षमा किया, लेकिन अगर वो नहीं मान रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाना, उसे सही तरह से समझाना, सिखाना परमेश्वर का काम है। अब आप लोग इन वचनों के द्वारा खुद को जांचें और परखें कि कहीं आपके मन में किसी के प्रति नफरत, गुस्सा, जलन तो नहीं है और इसी वजह से आप दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे। तो इस बात का ध्यान रखें। मुझे कमेंट कर बताएं कि क्या आप लोगों को माफ़ कर देते हैं या फिर आप खुद ही बदला लेते हैं।
मुझे कमेंट कर बताएं। वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पर आप नए विजिट किए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो शेयर करने के लिए मैंने इसलिए कहा है ताकि इस वचन के द्वारा, जो ये 3 वचन मैंने आपको समझाया, इसके द्वारा और लोग भी सही रास्ते पर चले और माफ़ करने वाले बने। हमें यही चाहना है कि सभी परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।